नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने YouTube चैनल मंडी भाव अपडेट में। आज है दिनांक 7 मार्च 2022। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं। अभी तक हमने जो बात की थी, प्याज भाव उसी दिशा में जा रहा है। आखिरकार अब यहाँ से प्याज भाव में क्या फिर से एक मोड़ देखने को मिलेगा या नहीं? इसके अलावा बात करेंगे किसान भाइयों, नाफेड इस वर्ष प्याज नहीं खरीदेगा। इसके पीछे दो कारण हमें देखने को मिल रहे हैं। या फिर नाफेड पिछले वर्ष से दुगना प्याज खरीदेगा। और वहीं बात करें किसान भाइयों, प्याज निर्यात में अब भी हमें सुधार देखने को मिला है। पिछले महीने की बात करें या फिर पिछले 10-15 दिनों की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्याज निर्यात में सुधार देखने को मिला है। लेकिन फिर भी इसका असर हमारे प्याज भाव पर देखने को नहीं मिल रहा। आखिरकार ऐसा क्यों? और वहीं बात करेंगे किसान भाइयों, रूस और यूक्रेन के बीच में जो स्थिति अभी बनी हुई है, उसका असर हमारे इस फसल पे काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक आप लोग अवश्य कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं, नाफेड हर वर्ष प्याज की खरीदी करता है और नाफेड ने पिछले वर्ष यानी कि 2021 में 2 लाख टन प्याज खरीदा था। और नाफेड के द्वारा अधिकतर प्याज नासिक और महाराष्ट्र के अन्य जिलों से खरीदा जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा पिछले वर्ष 2021 में नाफेड को 22 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि इस वर्ष कहीं ना कहीं ये घटकर 15 करोड़ रुपए रह गया है। अभी तक किसान भाइयों, जानकारी ये निकल के आई है कि नाफेड को जो रुपया आवंटित करती है केंद्र सरकार, चाहे वो किसी भी स्टॉक बनाने के लिए, चाहे वो प्याज का हो या फिर किसी अन्य फसल का, तो उसके लिए नाफेड को यहाँ पे 22 करोड़ रुपए पिछले वर्ष और उससे अधिक यहाँ पे आवंटित किए गए थे। लेकिन अभी यहाँ पे जानकारी ये निकल के आई है कि इस वर्ष नाफेड को केवल 15 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। तो अभी इन दो कारणों को देखते हुए ऐसा लगता है कि इस वर्ष 2022 में नाफेड के द्वारा हो सकता है कि ज़्यादा अतिरिक्त प्याज की खरीदी ना की जाए। और हो सकता है कि जो प्याज नाफेड ने 2 लाख टन पिछले वर्ष खरीदा था, बफर स्टॉक बनाया था उसका, हो सकता है कि उससे भी कम यहाँ पे खरीदे। लेकिन ये सिर्फ अभी एक संभावना यहाँ पे लगाई जा रही है किसान भाइयों। बाकी जो भी स्थिति बनेगी वो आपको वहाँ पे समय समय पे बताई जाएंगी। और हाँ किसान भाइयों, अभी यहाँ पर एक और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आ रही है कि नाफेड हो सकता है कि इस वर्ष 2022 में 5 लाख टन प्याज खरीद सकता है। अब किसान भाइयों, आपका सवाल आएगा कि करण भाई, आप दोनों तरफ की बातें कर रहे हो कि नाफेड प्याज ज़्यादा भी खरीदेगा और हो सकता है कि नाफेड प्याज ना भी खरीदे। किसान भाइयों, बिल्कुल अभी यहाँ पे दो जो स्थिति आपको बताई है, जैसा कि नाफेड के पास हो सकता है इस बार जो फंड है वो कम मिले केंद्र सरकार से, तो हो सकता है वो प्याज की खरीदी कम भी करे। लेकिन अभी सिर्फ किसान भाइयों ये एक संभावना रखी जा रही है। बाकी डीजीएफटी, केंद्र सरकार या फिर नाफेड के द्वारा या उनके अधिकारियों के द्वारा कुछ भी आगे जानकारी दी जाती है तो आपको आगे अपडेट दी जाएगी। अब बात करते हैं किसान भाइयों, अगर आप उज्जैन मंडी में अपना प्याज, लहसुन आवक या फिर कोई अन्य फसल भी लेके जाते हैं तो आप सभी किसान भाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कि उज्जैन मंडी में माल की आवक अधिक होने के कारण माल रात्रि 8 बजे से सुबह 8 बजे तक उतारा जाएगा। सुबह 8 बजे के बाद कोई भी आवक मंडी में नहीं लाई जाएगी। उज्जैन मंडी समिति द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। किसान भाई अपना माल समय पर ही लेकर आए। किसान भाइयों, पिछले 2-3 दिन पहले हमने बात किया था कि इस शनिवार को उज्जैन मंडी में अवकाश रहेगा और अवकाश देखने को मिला था माल अधिक होने के कारण। अभी किसान भाइयों यहाँ पे कहीं ना कहीं एक समय बना दिया गया है तो एक अच्छी बात है। बाकी जितने भी किसान भाई हमारे इस उज्जैन मंडी में प्याज को लेकर जा रहे हैं तो आप थोड़ा ध्यान रखिए और ये सूचना हमारे बाकी सभी किसान भाइयों तक जरूर पहुँचाएं ताकि हमारे किसी भी किसान भाई को असुविधा का सामना ना करना पड़े। अभी प्याज निर्यात में किसान भाइयों सुधार देखने को मिला है 15-20 दिनों के मुकाबले, क्योंकि गर्मी वाला प्याज जो है अब वो निकलना शुरू हो चुका है और अभी काफ़ी कम मात्रा में निकल रहा है। अभी जो हमारे निर्यातक भाई हैं जो यहाँ से प्याज भेजते हैं, कुछ बॉर्डर की जानकारी जो मुझे मिली है वो मैं आप सभी के सामने रखना चाहूँगा कि अभी कुछ बॉर्डर हैं जहाँ से पहले प्याज 25-30 जो भी उनकी वहाँ से ट्रॉली है या जो भी गाड़ियां जाती थी उनकी, वो कहीं ना कहीं किसान भाइयों अभी बढ़ गई है। तो किसान भाइयों यहाँ से देखो सुधार तो देखने को मिला है। लेकिन एक बात और आपको देखना होगा कि जो अभी इंदौर मंडी है या फिर शाजापुर, शुजालपुर या फिर महाराष्ट्र की कोई मंडी हो, यहाँ पे जो आवक है वो बढ़ती हुई भी दिख रही है। इसकी बात किसान भाइयों हमने पिछले कुछ दिनों पहले ही कर ली थी कि हाँ, अब आने वाले दिनों में आवकें बढ़ेंगी और प्याज भाव में गिरावट देखने को मिलेगी। और बिल्कुल अभी किसान भाइयों प्याज भाव उसी दिशा में जाता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं कि यहाँ से प्याज भाव आगे किस दिशा में जाएगा। क्या यहाँ से और गिरावट आ सकती है या फिर यहाँ से थोड़ा उछाल देखने को मिलेगा? किसान भाइयों, अभी
एक दो दिनों के अंदर, यानी कि आज बात करते हैं या कल परसों, 2-3 दिनों में हो सकता है कि थोड़ा मौसम खराब देखने को मिले कुछ जिलों में और कुछ राज्यों में भी। तो कहीं ना कहीं उसके चलते हो सकता है कि प्याज भाव में अगर हमें थोड़ा सा सुधार भी देखने को मिलता है, तो इसमें मुझे लगता है कि दो राय नहीं है। बाकी हाँ किसान भाइयों, वैसे अभी इतनी बड़ी तेजी की तो उम्मीद यहाँ पे नहीं दिख रही, क्योंकि अब जो गर्मी वाला प्याज है 15 मार्च के बाद और तेजी से आता हुआ दिखेगा। और इसके लिए किसान भाइयों, मंडी भाव अपडेट इसी यूट्यूब चैनल पे एक पोल किया गया है। अगर आपने अभी तक उस पोल पे वोट नहीं किया तो अभी करिए। उस पर आपसे सवाल पूछा गया है और आप उसमें एक सही वोट देंगे तो वहाँ पे एक और अच्छा आंकलन लग पाएगा कि हाँ, आने वाला जो गर्मी वाला प्याज है वो कब तक देखने को मिलेगा और प्याज भाव आगे किस दिशा में जाता हुआ दिखेगा। तो आप अपना वोट अवश्य करें। अभी रूस और यूक्रेन के बीच जो स्थिति बनी हुई है, जो वहाँ पे चल रहा है, उसके चलते किसान भाइयों कहीं ना कहीं गेहूं के भाव में भारी उछाल हमें देखने को मिला है। किसान भाइयों, अभी गेहूं दिल्ली में 2200 साढ़े 2200 रुपये तक, वहीं बात करते हैं कुछ राज्यों में 2300 रुपये साढ़े 2300 रुपये तक पहुंच चुका है। तो एक अच्छा उछाल हमें गेहूं के भाव में देखने को मिला है। और बात करते हैं, आज नासिक में सुपर प्याज 1300 रुपये से 1600 रुपये तक बिका। एवरेज माल 1000 से 1300 रुपये तक बिका। तो आइए किसान भाइयों, अब बिना देरी के देख लेते हैं आज की इंदौर मंडी की संपूर्ण रिपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों आज लहसुन की। नया ऊँटी लहसुन बिका 3500 से 4800 रुपये। ऊँटी लहसुन में आज लगभग 200 रुपये तक की मंदी देखने को मिली है। वहीं बात करते हैं नए देसी लहसुन की। नया देसी लहसुन बिका 2500 से 2900 रुपये। एवरेज माल 1700 से 2300 रुपये। हल्का माल 1000 से 1500 रुपये। नया देसी लहसुन में भी आज लगभग 100 रुपये तक की मंदी देखने को मिली है। और आवकों में किसान भाइयों कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिली है। आज नए ऊँटी लहसुन और देसी लहसुन की जो आवक है वो कुल मिलाकर अभी 40,000 कट्टों की देखने को मिली है। एक जानकारी और आप सभी किसान भाइयों को देना चाहूँगा कि अभी हमारे कुछ राज्यों के किसान भाई ऐसे हैं जिनके पास अभी पुराना लहसुन भी रखा हुआ है। तो आप किसान भाइयों अपने पुराने लहसुन को निकालते रहिए, क्योंकि जिस तरीके से नए लहसुन के भाव में गिरावट देखने को मिली है, तो उस तरीके से अभी तो नहीं लगता किसी तरह से कि लहसुन के भाव में सुधार देखने को मिलेगा। बाकी हाँ किसान भाइयों, अगर होली के बाद थोड़ी सी डिमांड अच्छी देखने को मिलती है या फिर निर्यात में सुधार देखने को मिलता है, तो बिल्कुल हमें एक अच्छा भाव लहसुन में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर अभी बात करते हैं जो सुचारू रूप से मंडियों में लहसुन आ रहा है, अगर इसी तरह से आता रहा और आवकें बढ़ती रहीं, तो बिल्कुल लहसुन में यहाँ से और भी भाव गिर सकता है। बाकी किसान भाइयों, आपको लहसुन को रोकना है या फिर बेचना है, ये निर्णय आपका स्वयं का होना चाहिए। अब बात करते हैं किसान भाइयों प्याज की। प्याज आज एक दो लोट ऊपर में 1700 रुपये और बहुत बढ़िया क्वालिटी के प्याज 1800 रुपये तक बिके हैं। सुपर माल 1500 से 1600 रुपये। एवरेज माल 1000 से 1300 रुपये। गोल्टा माल 500 से 1200 रुपये। गोल्टी माल 200 से 800 रुपये। छाटन माल 100 से 700 रुपये। आवक रही किसान भाइयों लगभग 40,000 कट्टों की। और प्याज भाव में आज बहुत ही ज़्यादा मंदी देखने को मिली है। लगभग 200 से 300 रुपये तक की एक भारी मंदी यहाँ पे देखने को मिली है। अब बात करते हैं किसान भाइयों आलू की। नया चिप्स आलू आज 600 से 1000 रुपये बिका है। एलआर आलू 700 से 1100 रुपये तक। ज्योति आलू 700 से 1200 रुपये। पुखराज आलू 100 से 700 रुपये। गुल्ला माल 200 से 700 रुपये। आवक रही लगभग 65,000 कट्टों की। और आलू में भी भाव आज लगभग 100 से 150 रुपये तक मंदा देखने को मिला है। तो किसान भाइयों, ये थी आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट और सभी महत्वपूर्ण जानकारियां। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे सभी किसान भाइयों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ किसान भाइयों, कल का रविवार धमाल यानी कि संडे धमाल का वीडियो चैनल पर आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको अवश्य देखिए। बाकी इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें और साथ ही साथ किसान भाइयों टेलीग्राम ग्रुप में भी अवश्य जुड़ें। सभी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। बाकी मिलते हैं किसान भाइयों अगले और नए वीडियो में। जय जवान जय किसान।